सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप सिंगरवाल दा विश्व प्रेम न्यूज। आज हमारे साथ हरियाणा की राजनीति को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार रणवीर धानिया जी हैं। तो धानिया जी से पूछेंगे कि प्रदेश के अंदर एक तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूरे कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उन चुनाव में 5 सीटें जीतने में वो कामयाब हुए थे। दूसरी तरफ बात करें भाजपा की, तो भाजपा भी कॉन्फिडेंस में इसलिए नजर आ रही है क्योंकि ओबीसी वर्ग के जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बनाया है, और ओबीसी वोट कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में जाता नजर आ रहा है, और वो लोकसभा के चुनाव में देखा भी। तो क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या कुछ समीकरण है, तमाम समीकरणों के साथ में धानिया जी से बातचीत करेंगे। तो धानिया जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। नमस्कार खंडेलवाल जी। तो धानिया जी, हाल फिलहाल जिस प्रकार से हम देखें, कांग्रेस की शुरू में लगता था कि 2 सीटें आएंगी, फिर लगा कि 5 सीटें आएंगी, फिर लगा कहीं ना कहीं 8 सीटें भी पहुंच सकती है, लेकिन 5 सीट पर रहेगी। तो दूसरी तरफ हम भाजपा की भी बात करें तो भाजपा बेशक से 5 सीटों पर सिमट के रह गई है, लेकिन अब जिस प्रकार से नायब सिंह सैनी ने अपने हाथ में कमांड ली है और अमित शाह ने उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कही है, और पिछड़ा वर्ग का कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कवच बने हुए है, दूसरी तरफ पिटारा भी खोला हुआ है, तमाम चीजें सामने हैं। आपको क्या लगता है विधानसभा के चुनाव में? देखिए खंडेलवाल जी, जो हरियाणा है, हरियाणा न केवल राजनीतिक वीरों की धरती है, बल्कि यहाँ रणनीतिकार भी अलग से यहाँ लड़ाई लड़ते हैं कि जो शतरंज की जो बिसात बिछती है उस पे मोहरे जो आते हैं वो दूसरे होते हैं, और जो उनको पीछे से जो उनको सपोर्ट कर रहा होता है या शहर मार्ग का जो खेल चलता है वो अलग से यहाँ खेल होता है। और हरियाणा की अगर हम एक लाइन में अगर हम बात करना चाहें कि हरियाणा की वर्तमान राजनीति क्या है, वहाँ किस तरह की सियासत वहाँ चल रही है। हरियाणा की राजनीति में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2 तरह का मुख्य रूप से वोट क्रिएट हुआ है। लोकसभा चुनाव में एक वोट मोदी के लिए पड़ा, मोदी के पक्ष में डला, और दूसरा वोट मोदी के खिलाफ लड़ा, चाहे वो सामने कोई भी चुनाव लड़ रहा था। वहां वो कैंडिडेट को नहीं देखा गया, केवल एंटी वोटिंग वहां करनी थी। तो अब जो ये हरियाणा प्रदेश की सियासत की लड़ाई है, अब ये कमांड 2 योद्धाओं के कंधे पर आ गई है, और तीसरा जो योद्धा है वहां, मैं उनको क्लियर भी करूंगा कि जो योद्धा सामने आए हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूदा नायब सिंह सैनी हैं। उन्होंने संत कबीर कुटी के भी कपाट खोल दिए हैं, लोगों से मिलने के लिए, आम जनता के लिए, और खजाने के भी उन्होंने अपने मुहाने खोल दिए हैं कि विकास भी करवाओ, और क्या समस्या वो लेकर मेरे पास वो लेकर आओ हमारे पास। ये तो है वो पक्ष भारतीय जनता पार्टी का। और दूसरी तरफ मुख्य जो राजनीतिक दल है, संभावनाओं की हम बात करें, हम किसी दल को कमजोर करने के लिए नहीं कह रहे, कि जो संभावनाएं आज के हालातों में है, वहां उस भारतीय जनता पार्टी के साथ वर्तमान परिस्थितियों में जो कड़ा मुकाबला रहने की जो संभावना है वो कांग्रेस पार्टी है। वहां की कमांड भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, और उनके पास भी ये चीजें मौजूद हैं कि वे 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिताजी से बात करें या उनकी बात करें या उनके बेटे की बात करें, तो वहां जो है, एक तरफ कांग्रेस की तरफ से महारथी की भूमिका में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से महारथी की भूमिका में नायब सिंह सैनी है। तो जब युद्ध होता है उसमें महारथी होते हैं, रथी होते हैं, और पैदल चलने वाले होते हैं। तो जो ये महारथी हैं, ये तो रथों के ऊपर राजनीति का जो रथ है, तो ये तो वहां से इनके तो जो आगे जो उम्मीदवार हैं और जिस पर ये दांव लगाएंगे, ये वो पावर है राजनीतिक। और जो बीच का हम पार्ट की बात करें, कि जो विकल्पों की बात करें, चाहे वो इनेलो के साथ, बसपा के साथ, इनेलो और बसपा के गठबंधन की बात हो, या अन्य दलों की बात हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, तो एक बीच में वो दल भी आएंगे, उन दलों के साथ साथ इन दोनों दलों के बागी भी आएंगे जब टिकटें नहीं मिलेंगी। 2019 के चुनाव में की बात करें हम, जब भाजपा और कांग्रेस के जितने बागी थे, चाहे आप बबली की बात कर लीजिए, ईश्वर सिंह की बात कर लीजिए, रामनाथ की बात कर लीजिए, या फिर ईश्वर सिंह की बात कर लीजिए, यानी कि वो जाकर के जेजेपी में शामिल हो जाते हैं, और वही
10 विधायक बन करके जेजेपी क्या खेल भी किस्मत खोल देते हैं जी जी। और दूसरी पार्टियों को खेल बिगाड़ देते हाँ, तो वही कह रहा था मैं कि दोनों के बीच होगा, और जो जो बागी होंगे, जिनको टिकट नहीं मिलेगी, जो गठबंधन होंगे, महागठबंधन होंगे, मोर्चे होंगे, पार्टियां होंगी, वो उस दरमियान होंगी। हैं। यहाँ पर थोड़ी सी एक बात ये आती है, जो दूसरे पक्ष है उनकी निगाहें अर्जुन के उस मछली की तरह होगी कि कौन भागी होगा और किसे हम टिकट उन्हीं देंगे। को तलाश रहे हैं राजनेता। अब राजनेताओं की जो आप देख रहे हैं पिछले समय से लगातार जो सर्वे चल रहे हैं, ये सर्वे उन सभी चेहरों पे चल रहे हैं जो उम्मीदवार हो सकते हैं। जब उनको टिकट नहीं मिलेगी, इनको घर से बुलाया जाएगा फिर, तो उनको जो रूठे हुए हैं या जो बागी हो जाएंगे, इन दोनों लोगों का जो हम जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान बागी मोर्चे, गठबंधन, पार्टियां, दल, और वो एक वहां एक अलग से गेम रचेगा। यानी कि धानिया जी यहाँ बड़ी बड़ी मोटी बात कह रहे हैं, समझने वाली बात कह रहे हैं कि आप कहते हैं कि चुनाव अभी से तैयार हो रहा है, वो कैंडिडेट मजबूत है, वो कैंडिडेट मजबूत है, लेकिन असली खिलाड़ी, असली खेल उस वक्त होगा जब टिकटें उधर से कांग्रेस की बटेगी, उधर से बीजेपी की बटेगी, और बीच में जो खिलाड़ी होगा वो अपना गुल खिलाएगा। तो ये पार्ट 1 है, ये नंबरी चल रही है अभी फिल्म की। अभी जो वो नंबरी आती है, कौन कौन से इस फिल्म में कौन कौन से नायक हैं, कौन कौन से खलनायक और संगीतकार हैं, ट्रेलर है, वो ट्रेलर चला हुआ है। ट्रेलर में जब उनको उनके मंच पर रोल नहीं मिलेगा, तो उस मंच से वो कूद जाएंगे, और किसका मंच वो सेट करेंगे, किसका मंच तोड़ेंगे, ये वहाँ अब तक चाहे सर्वे कंपनियां हैं या फिर हम लोग जो सर्वे कर रहे हैं, अब तक जिसको मजबूत बना रहे हैं वो कहीं तो सूची आ रही है ना आपके पास। ये तो आपके पास एक कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं खाने का, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, वो जो सूची अब वो बन रही है, उसका रॉ मटेरियल तैयार हो रहा है कि अगर किसी का खेल बिगाड़ना है तो कौन बिगाड़ सकता है, वो कौन चाहिए। तो वही धानिया जी मैं बात कर रहा हूँ, मान के चलो कि आपकी कलायत विधानसभा की बात करते हैं, यहाँ पर आप मजबूत चेहरा के तौर पर यहाँ पर आप निर्मल को देखते हैं जी। और निर्मल ही पार्टी से भागी हो जाए, वो दूसरी पार्टी में चला जाए, तो कहीं ना कहीं उसका तो खेल उसने बिगाड़ दिया पूरा। ये तो देखो, जो एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने कलायत विधानसभा की करके कि जो कलायत विधानसभा क्षेत्र है 2009 के बाद जब ये ओपन हुआ, यहाँ तक जीत का अंतर वो बहुत कम रहता है, 10 से नीचे वो अंतर रहता है, 10,000 वोट से नीचे अंतर रहता है। एक भी कोई रथी महारथी पैदल चलने वाला सियासी कोई जब भी वो दाएं से बाएं हो जाता है, वो पार्टी हार जाती है। और जो जिस प्रकार आप विनोद निर्मल की बात कर रहे थे कि विनोद निर्मल ने 2009 में जब कलायत विधानसभा ओपन हुआ, उन्होंने पहली बार यहाँ हजका की टिकट पर चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस का समीकरण बिगाड़ दिया। कांग्रेस उस टाइम कलायत से जिताऊ पार्टी थी, लेकिन जो विनोद निर्मल थे वो कांग्रेस से बागी होकर मातक पूरी बिश्नोई वो हजका के उम्मीदवार बन गए, और जितने वोट उन्होंने दिए उतने वोटों से यहाँ कांग्रेस हार गई और रामपाल माजरा चुनाव जीत गए। बहुत सी ऐसी विधानसभा सीटें आपको जरूर मिलेगी हरियाणा में, यानी कि वो उम्मीदवार को जिता ना सके लेकिन हरा जरूर सके। वही कह रहा था मैं कि जो ये महारथी हैं, और वहाँ जो तीसरे जो महारथी के तौर पर हरियाणा में अभय सिंह चौटाला खड़े हैं, जो पूरी राजनीति का गेम है, या तो पार्टी के प्रमुख चेहरों पर है, या फिर वहां कोई अपने आप को वहां प्रोजेक्ट होना चाहता है। जैसे कांग्रेस के नगरकूट है, तो किस बात को लेकर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पैरेलल अगर कोई ग्रुप खड़ा करना चाहता है, चाहे वहां कोई अपने उम्मीदवार उतारना चाहता है, लेकिन ये बात राजनीति में सर्वमान्य हो गई है कि कांग्रेस पार्टी में प्रमुख रूप से टिकट वितरण में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा की प्रमुखता से वहां मोहर लगेगी कि कौन कौन उम्मीदवार होंगे। और उधर से पूरी जो कमान है नायब सिंह सैनी के पास आ गई है। यहाँ केंद्रीय मंत्री अमित शाह साफ तौर से कह गए कि आने वाले जो मुख्यमंत्री वो नायब सिंह सैनी हैं। तो ये जो चीजें राजनीति में हो रही हैं समय से पहले, वहां पहले ही नारा लगा हुआ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो लोग आज के जो राजनेता हैं, आज कोई भी किसी दल में अपनी जो मूवमेंट कर रहा है, वो अपने वजूद को दिखाने का प्रदर्शन वहां कर रहा है। जब उसको ये लगेगा कि उसको जिताऊ पार्टी में टिकट मिलेगी तो उस घर चला जाएगा, और जब उसको वहां लगेगा कि उस घर में उसको वहां टिकट नहीं मिलेगी, जो उनका था वो दूसरे घर चला जाएगा। तो जो ये बागी होंगे इस दरमियान, और दूसरे जो छोटी मोर्चे और गठबंधन होंगे, वो उनकी संख्या क्या होगी, क्या उनके पास इतनी संख्या होगी
कि वो हरियाणा विधानसभा की जो 90 सीटें हैं किसी को बहुमत से आने से रोक दे। अगर वो रोकने में सफल हो गए तो फिर यहाँ यहाँ जो राजनीति वो और ही अपना रूप ले जाएगी। धानिया जी, बात करें मनोहर लाल खट्टर की, मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में 9 साढ़े 9 साल प्रदेश में राज किया है। उसके बाद नायब सिंह सैनी को लेकर के आते हैं, तो नायब सिंह सैनी के आने से भाजपा में एक ऊर्जा मिली है या नहीं मिली है? मनोहर लाल खट्टर रहते हुए क्या इस तरह से भाजपा के अंदर ऊर्जा मिल पाती है? देखिए खलीलवाल जी, आपके पास भी इस बात का तजुर्बा है। आप जब कोई गांव होता है या कोई शहर होता है या कोई प्रशासनिक ढांचा है, जब भी वहां कोई लंबे समय तक राज करता है या उस कुर्सी पर बैठता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो 11वें साल के मुख्यमंत्री नहीं बने। और उससे पहले चाहे वो ओम प्रकाश चौटाला हैं, चाहे बंसीलाल की बात कर लीजिए, चाहे भजन लाल जी की बात कर लीजिए, चाहे आप और दूसरे जो समय समय पर सीएम रहे उनकी बात कर लीजिए, तो जो परिवर्तन है राजनीति में, परिवर्तन एक नियम है। वहां में ये कह सकते हैं कि एक सृष्टि की भी परिवर्तन, हमारा इंद्रियों का भी एक स्वभाव है, हम एक ही सैनिक, शब्द भी हम एक सैनिक। बिल्कुल, जिस प्रकार सृष्टि में बदलाव आता है, जिस प्रकार प्रकृति में बदलाव आता है, राजनीति में भी उस प्रकार के बदलाव आएंगे। कि जब मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ कि जब मैंने पत्रकारिता शुरू की लगभग 24 वर्ष पहले, उस तरह की उस समय राजनीति कुछ और होती थी, आज राजनीति और हो गई है। आज जो प्रचार का तरीका दूसरा है, आज टिकट मांगने का तरीका दूसरा है, आज चुनाव जीतने का तरीका दूसरा, आज हराने का तरीका दूसरा है। आज सामने से नहीं लड़ा जाता, कई बार उसको पीछे स्पोर्ट देके सामने वाले को भी हराया जाता है। तो जो राजनीति है, जहां आप बात कर रहे थे कि मनोहर लाल खट्टर, तो आप उसी का तो एग्जाम्पल अब केंद्र में आप देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तीसरी कार्यकाल उनका है और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद वो ऐसे दूसरे पीएम है जो इस टर्नओवर में आए हैं। तो जो भी राजनीति है, राजनीति में आपकी बात बहुत सी मनती भी है, बहुत सी नहीं मनती। जिन लोगों की बात नहीं बनती वो धीरे धीरे वो समूह बन जाता है और वो बागी हो जाते हैं और वहां पर ये प्रचार हो जाता है कि ये मुख्यमंत्री अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, या ये विधायक अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, या ये मंत्री अच्छे ढंग से काम नहीं कर रहा, ये सरकार सही काम नहीं कर रही, ये पार्टी सही काम नहीं कर रही। तो एक जो व्यक्ति है, वहां बहुत से वहां कान हो सकते हैं, उनके अलग अलग कान होते हैं, संगठन के रूप से भी होते हैं और कार्यकर्ताओं काम के रूप में होते हैं, तो बहुत से उनके कान रहे होंगे। तो धानिया जी, अभय सिंह चौटाला भी अपने आप को पावरफुल बनाने की कोशिश में है, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी, और दोनों एक ही वर्ग की कहीं ना कहीं राजनीति करते नजर आते हैं, ऐसी जनता के अंदर चर्चा है। अगर 2024 के चुनाव की बात करें तो वो दोनों एक ही वर्ग की राजनीति करते नजर आएंगे, तो लगता है कि उससे खासतौर पर भाजपा पावरफुल होती नजर आएगी या नहीं? खलीलवाल, एक भूमिका जब कोई आने वाला जो चुनाव होता है उसकी भूमिका इस समय से पहले चलने लग जाती है। जो अगर कुरुक्षेत्र लोकसभा का जो चुनाव हुआ या हरियाणा देश में लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के दोनों सांझे उम्मीदवार सुशील गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव हार जाने से यह आम आदमी का जो गेम है वो खराब हो गया है। और उस जो गेम जो खराब हुआ है, जो वो दोनों दलों से अलग का जो वोट है, वो सभी पार्टियों के अपने अपने वोट होते हैं, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जो आम आदमी पार्टी है, वहां के उनके प्रदेश अध्यक्ष कुरुक्षेत्र लोकसभा की सीट से हार गए हैं और उनकी हार की वजह से जो आम आदमी पार्टी है आज वो कमजोर स्थिति में है। अगर वो जीत जाते, अगर वो चुनाव जीता होता, तो आज जो आम आदमी पार्टी है वो पूरे अपने यौवन पर होती, दलों पर होती। तो उसका जो आम आदमी पार्टी का एक ही सांसद जिस तरह से पंजाब में उन्होंने बदलाव कर दिया, तो हरियाणा में भी ऐसी वेव चलती, क्योंकि जो ये उत्तरी हरियाणा है जहां ये लगातार ये चर्चा होती रही कि यहाँ का प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया कि जहां आप ये कहते थे कि उत्तरी हरियाणा में मुख्यमंत्री हो या इनका, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद थे और वो मुख्यमंत्री बन गए। नायब सिंह सैनी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के वो सांसद थे। तो जो ये चीजें जो राजनीति की चल रही हैं, इस प्रकार की जो पिछली जो बन रही है, वो जो दोनों दलों से दूसरे जो वोट हैं, जहां आप अभय चौटाला की बात कर रहे थे,
तो अभय चौटाला यहाँ एक मजबूत विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। जब जैसे जितनी कमजोर आम आदमी पार्टी हुई है, उसका जो फायदा यहाँ अभय चौटाला को भी मिलने जा रहा है। और जो भी उनके साथ, जिन दलों के साथ वो अपना करार करेंगे, जिन दलों के साथ वो गठबंधन करेंगे, तो वहां वो जो वोट था, जहां तीसरे विकल्प के रूप में वो तीसरा विकल्प यहाँ बनती है आम आदमी पार्टी, अगर वो चुनाव जीत जाते। लेकिन वो सियासी रूप से मात खा गई, और उस मात का खामियाजा 2024 में आप वो देख सकते हैं कि आज के समय में जो माहौल, जो वेव उनके पक्ष में बनी थी, वो नहीं है। भानिया साहब, अंतिम सवाल, मुद्दों की बात करें, क्योंकि जो लोकसभा का चुनाव था उसमें संविधान एक बड़ा मुद्दा रहा, अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा रहा। उन्हीं मुद्दों के कारण से बीजेपी का गेम बदल गया जी। अब हरियाणा के चुनाव है, तो हरियाणा के चुनाव में ना संविधान का मुद्दा चलेगा, ना अग्निवीर का मुद्दा चलेगा। यहाँ पर आपको क्या मुद्दे लगते हैं कि कौन से मुद्दे के ऊपर यहाँ पर भाजपा गिरती नजर आएगी? देखिए, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर पिछले दिनों के आप स्टेटमेंट सुने, वो लगातार इस मुद्दे पर वो राजनीति करते हैं, अपने सियासी हमला भारतीय जनता पार्टी और बोलते रहे हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो परिवार पहचान पत्र और जो प्रॉपर्टी आईडी है, यानी कि जो पोर्टल है, उनको बंद किया जाएगा। यानी कि जो मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए इन पोर्टल के और आम जनता को तंग ना हो, वो व्यवस्था दी थी, उस व्यवस्था को बदलना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मुख्य तौर पर। देखिए, क्योंकि एंगल अलग हो सकते हैं। वहाँ जब भी कोई सरकार आती है, वो कहती है पेंशन देंगे, कोई दूसरे कह देती है हम रिटायर कर्मियों को पेंशन नहीं देंगे। ये तो हार जीत इस गेम पे भी चलती है ना। तो जो उनके मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे थे, उन मुद्दों को लगभग नायब सिंह सैनी ने उनसे छीन लिया है। उन्होंने ये बोल दिया है कि वो परिवार पहचान पत्र मैनुअल के ऊपर उन्होंने बोला है, और जो प्रॉपर्टी आईडी उसके ऊपर बोला है, जो बच्चों की नौकरी के ऊपर उन्होंने बोला है, और जो लाल डोरा का जो इतने साल पुराना जो मामला है, 36 साल पुराना बड़ा मुद्दा है, मालिकाना हक मिले। तो जो आप शहरों में देखेंगे कि शहरों में जो लाल डोरा होता है, जो आबादी दे होती है, यानी कि जो रहने का इलाका होता है, वो एक गोल आकार स्थिति होती है, वहां कोई किसी स्पेशल नंबर नहीं होता। तो 136 वर्ष बाद एक बहुत बड़ा फैसला है कि नायब सिंह सैनी ने ये फैसला लिया है कि जो लाल डोरा के अंदर रहने वाले जो लोग हैं, उनको उनका जो संपत्ति प्रमाण पत्र मिलेगा, यानी कि उनको मालिकाना हक मिलेगा। तो ये जो रोटी, कपड़ा और मकान, इन चीजों पर टिकी एक आम आदमी की जिंदगी। तो वहाँ जो मकान की बात है, वहाँ उन्होंने ये बहुत बड़ी ये घोषणा की है कि वहाँ उनको मालिकाना हक मिलेगा। वहाँ उन्होंने बोल दिया कि प्रॉपर्टी आईडी को लेकर जो समस्या रही, उनका निवारण होगा। वहाँ उन्होंने बोल दिया कि परिवार पहचान पत्र से जुड़ी जो तकनीकी समस्याएं रही और उनको अपडेट करने की जो बात रही, उनको वो मैनुअल में लेकर आएंगे। और जो मुद्दे हैं, और तो जो सब आज के प्रदेश की अगर हम बात करें, आज हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि रोजगार मांग रहे हैं मुझसे, उनको रोजगार मिले, बेरोजगार के हाथ में काम हो, उसकी मांग है। राजनीति के साथ साथ राजनीति तो केवल एक व्यवस्था देने का वो है, बाकी लोग जो बच्चा स्कूल में जाने वाला है, उसको अच्छा स्कूल चाहिए, उसको मास्टर चाहिए वहाँ। वैसे भानिया साहब, आपने शिक्षा की बात करी है, हम इसको समेटेंगे जल्दी एक के अंदर बात है। बड़ी विडंबना है कि हम इतना टैक्स देते हैं, टैक्स देने के बाद ना हमें रोजगार मिल पाता है, ना शिक्षा मिल पाती है, और ना हमें चिकित्सा मिल पाती है। लेकिन चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है, उनके मुख्य मुद्दे ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो पा। बिल्कुल, दो चीजों पर आपने बिल्कुल ठीक कहा, दो चीजों पर आके चीजें ठहर गई है। आज व्यक्ति क्या चाहता है कि उसको अच्छी शिक्षा हो, और जो किसान चाहता है कि उसको अच्छा लाभकारी उसको मूल्य मिले। यहाँ है इन दोनों चीजों पर ही, या स्वास्थ्य को जोड़कर तीनों चीजों पर राजनीति होती रही है। लेकिन किसानों का कितना फायदा किस दल ने किया, किसान जानता है। शिक्षा का ढांचा किसने मजबूत किया, किन कारणों से मजबूत नहीं किया, वो भी लोग जानते हैं। कि जो शिक्षा का जो ढांचा है, जिस प्रकार की अलग अलग जो प्राइमरी शिक्षा होती है, प्राइमरी से लेकर आगे तक जो हर अभिभावक अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन पढ़ाने के लिए वो संसाधन भी चाहता है और वह बेहतर चीजें वो भी चाहता है। तो हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश में 3 चीजें मेन रूप से काम करती हैं। वो शिक्षा है कि हर अभिभावक आज का दौर में वो चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे ढंग से पढ़ लिख के और उसको किसी साहूकार से
कर्ज लेकर अपने बच्चे की फीस ना भरनी पड़े, या उसको कहीं महंगा एडमिशन अगर जिस प्रकार आपने नीट में देखा कि वहां कुछ इस प्रकार के मामले आए। और इसी प्रकार जो किसान ये चाहता है कि जो उसका जो खेत है, उस खेत से उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको उसकी जमीन कर्ज के लिए रहन न रखनी पड़े। और तीसरा क्या है, आदमी बीमार है, अस्वस्थ है, उसको उपचार चाहिए, अगर वो सुविधा सरकारी स्तर पर उपलब्ध है और वो नियरबाई उसको ये चीजें मिल रही हैं, तो बाकी जो चीजें हैं, मकान सरकार को नहीं बना के दे रहे हैं खंडेलवाल जी को या दूसरे लोगों को। वहाँ एक क्राइटेरिया है कि वो जो जिनकी परिवार पहचान पत्र में इनकम सेट है, और वहाँ भी कितने प्रतिशत लोगों को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना का भी एक दायरा है। और जो सामान्य चीजें आपकी गाड़ी है, घोड़ा है, रहन सहन है, वो चीजें उसके इर्द गिर्द घूमती है। सारी जो चीजें हैं इन चीजों पर निर्भर करती है, और जो भी सरकार इस दिशा में प्रभावी ढंग से काम करती है और हर नागरिक ये चाहता है कि ये चीजें मजबूत हों और वो सरकार चुनी जाए। अब ये राजनीतिक दलों को देखना, ये सवाल आप और हम राजनीतिक दलों पर छोड़ देते हैं कि जो एक्चुअली वो ये दावा करते हैं कि हम हरियाणा प्रदेश की धरातल से वाकिफ हैं, और लोग भी अपने मुद्दे उनके पास पहुंचाते हैं। अब ये इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों को देना है कि वो इस समस्याओं का कितना निर्माण करते हैं, कितनी संजीदगी से लेते हैं, और फिर जो लोगों की पसंद बनेगा वो हुकूमत में आएगा। बिल्कुल धानिया जी, सबसे बड़ी बात आज जो एजुकेशन को लेकर के रही है हमारी, वैसे हरियाणा की राजनीति पर, लेकिन एजुकेशन पर आकर के हमारी खत्म हुई है। लेकिन भाजपा सरकार के ऊपर ये तो सबसे बड़ा कलंक है, क्योंकि हरियाणा के जितने ज्यादातर जो सरकारी स्कूल मर्ज हुए वो भाजपा की सरकार में हुए। उन्हीं सरकारी स्कूलों में गरीब परिवार का बच्चा पढ़ता था और वहीं से एक बड़ा सपना लेता था। अब उन्हें जो निजी स्कूल है कहीं ना कहीं वहां पर जाना पड़ेगा। खैर, इसके अलावा हमने हरियाणा की राजनीति की बात करी तो हरियाणा की राजनीति में एक योद्धा नायब सिंह सैनी, तो दूसरी तरफ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और एक योद्धा अभय सिंह चौटाला भी है जो कि इनके समीकरण बिगाड़ सकता है। तो तमाम बातें आपने सुनी, और हमारा जो वीडियो है, जो विश्लेषण है, आपको कैसा लगा वो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर बताएं। देखते रहिए विश्व प्रेम न्यूज। अब दें इजाजत। जिंदाबाद। नमस्कार।